नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आपने जुलाई महीने में देखा होगा कि मशरफ भाई का वीज़ा आया था, उसमें हमने पोस्ट लगाया था और वीडियो भी शायद बनाया था। तो अभी उनका जो इंटेक था 2 सितंबर इंटेक था, वो हमारे साथ में है। आइए मिलते हैं उनसे, उनके बारे में जानते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये पीरियड में इतना टाइम हो गया, 2 सितंबर का था, वीज़ा जुलाई में आया और फ्लाइट अभी क्यों हो रहा है। आइए मिलते हैं उनसे। आपको बहुत बहुत बधाई हो वीज़ा के लिए। थैंक यू सो मच सर। मसला भाई, मुझे एक चीज़ बताइए कि आपका वीज़ा जो है वो 29 जुलाई को अप्रूवल हो गया था। जी सर। इंटेक था 2 सितंबर। 2 सितंबर का, ठीक है। जी सर। 2 सितंबर का इंटेक था, तो अभी आज तो 27 तारीख है, 27 सितंबर है। जी सर। तो आप ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में इतना लेट क्यों हुआ? क्योंकि जो मेरा 3 तारीख को जो अकाउंट खुलाया था डीजी बैंक में, जी। तो 4 तारीख को मैंने फॉरेक्स में जो पैसा ट्रांसफ़र करना है, कॉलेज की कॉलेज को फीस, देना है कॉलेज की फीस, फीस। तो वो पैसा थोड़ा होल्ड हो गया था, प्रोसेसिंग में था। तो मेरा 6 तारीख का फ्लाइट भी था। हम्म। तो मैंने 6 तारीख को फ्लाइट मुंबई एयरपोर्ट पे भी गया था। तो उसके बाद देखा 8 PM तक, 6 तारीख को 8 PM तक मेरा पैसा वो ट्रांसफ़र रिटर्न कर दिया अकाउंट पे, आपके अकाउंट वापस आ गया? वापस आ गया। जी जी जी। तो उसके बाद सर से कांटेक्ट किया, तो सर बोला कि ठीक है, अभी थोड़ा वेट कर लीजिए। तो ये प्रॉब्लम जो हुआ है, तो बहुत परेशानी हुआ मैं। तो ये पेमेंट आपके अकाउंट में आ गया, तो फिर क्या परेशानी हुई? परेशानी ये हुई कि मैं जो अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकता था, वो ब्लॉक हो गया था? हाँ, अकाउंट पूरा ब्लॉक हो गया था, उसमें कुछ नहीं कर सकता था हम। ओके। मैं इस चीज़ को बताना चाहूँगा दोस्तों, अभी मैंने वीडियो में कई बार बोला हुआ है कि जो लोग भी सिंगापुर या किसी भी कंट्री में जाना चाहते हैं स्टडी वीज़ा में, उनको एक बहुत अच्छी बैंक में अकाउंट ओपन करना होगा। अच्छे बैंक का मतलब ऐसा है कि जिनका फॉरेक्स स्ट्रांग हो। जैसे कि आप देखेंगे आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, कैनरा बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एचएसबीसी बैंक, ये सभी बैंक बहुत अच्छे हैं। एसबीआई भी बहुत अच्छी है, लेकिन एसबीआई का अगर आपका सिटी का अकाउंट है, जो बड़ी सिटी है, अगर वहाँ का अकाउंट है तो वहाँ से भी आप फॉरेक्स कर सकते हैं। अभी इनके केस में क्या हुआ कि हमने जो फीस 4 तारीख को भरी थी ना, जी सर। 4 तारीख को डायरेक्टली कॉलेज में ट्रांसफर किया। डीबीएस से पेमेंट हो जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर क्या हुआ कि इनका पेमेंट गया, लेकिन 2 दिन के बाद इनके अकाउंट में रिटर्न वापस आ गया। जी सर। और ये हुआ क्या, ये घटना मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये काफ़ी लोगों के लिए हेल्प करेगा। क्या होता है, अभी आरबीआई ने नियम स्ट्रॉन्ग किए हैं, बहुत स्ट्रिक्ट किए हैं। स्ट्रिक्ट कैसे किए हुए हैं कि जो अभी कैश की कालाबाजारी है उसको रोकने के लिए भारत सरकार ने, आरबीआई ने कुछ ऐसे नियम बनाए जिसमें से काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से फॉलो करते हैं। 3 तारीख को अकाउंट ओपन हुआ, ऑनलाइन वाला अकाउंट था। आपका अकाउंट कौन सा था? ब्रांच ऑनलाइन वाला था। ऑनलाइन वाला। तो ऑनलाइन वाला अकाउंट होने से क्या होता है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेता, वो ऑनलाइन है और कस्टमर केयर उसमें सपोर्ट करता है। ब्रांच भी इसमें हेल्प नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि कोई भी कैंडिडेट अगर अपना अकाउंट ओपन कराए तो ऑनलाइन वाला अकाउंट नहीं, आपको ब्रांच वाला अकाउंट ओपन करना होगा। और जिसमें आपको अगर 10,000, 15,000, 20,000 अगर मेंटेन करने का भी हो तो आप वो जरूर करेंगे, लेकिन बाद में भले उसको क्लोज कर देना, बट वो अकाउंट ऐसा होना चाहिए जो स्ट्रांग हो और बैंक के लोग सपोर्ट कर पाए। अब यहाँ पर 3 तारीख को ओपन किया, 4 तारीख को कॉलेज की पूरी फीस, जो कि बड़ा अमाउंट होता है, जी सर, ठीक है, वो फीस इनके अकाउंट में आई और वो अलग सोर्स से आई। इसमें क्या होता है कि खून के रिश्ते से अगर आती है ना तो दिक्कत नहीं आती है। और आपके में आपके परिवार के अलावा भी आया पेमेंट? नहीं आपके सर। आपके अकाउंट से आया, आपके मैसेज के और दूसरे अकाउंट से भी तो आया ना। हाँ, वो आया तो था। सस्पेक्ट होने की वजह से, जैसे जो खून का रिश्ता होता है तो वो डाउटफुल नहीं मानते हैं। आप पैन कार्ड लगा दो, एप्लीकेशन दे दो, हो जाता है। लेकिन अगर थर्ड पर्सन से अगर पेमेंट आता है ना तो वो डाउटफुल मानते हैं कि ये जो कैश पेमेंट भेज रहे हैं ना, ये किसी और पर्पज से भेज रहे हैं ना। हालांकि जब फीस भेजते हैं तो ऑफर लेटर लगाते हैं, वीज़ा की कॉपी लगाते हैं, ये सब लगाते हैं, लेकिन फिर भी डाउटफुल कंडीशंस में वो बंद कर देते हैं। तो यही केस इनके में होगा कि ये ब्लॉक कर दिया। अब ब्लॉक कर दिया तो ब्लॉक करने के बाद में वो अपनी प्रोसेस फॉलो करते हैं। जैसे आपको पता चला कि ब्लॉक हो गया तो आपने कंप्लेंट किया, जी भैया। ब्रांच गए थे, हाँ, गया था। फिर कंप्लेंट कैसे हुई? ऑनलाइन है ब्रांच से? ऑनलाइन से, ऑनलाइन कस्टमर केयर से बात करके। हाँ। तो कस्टमर केयर ने क्या टाइम दिया था आपको? कस्टमर केयर ने मेरे को 20 सितंबर तक वेट करने के लिए बोला। जी। तो मैंने कॉल भी कर रहा था, 2 बार 3 बार डेली कॉल कर रहा था कस्टमर केयर में। तो 20 सितंबर तक ही वेट करने के लिए बोला। जी।
तो 20 सितंबर में 8 सितंबर में फिर मुंबई से गुजरात वडोदरा में आया। 18 18 सितंबर में आया जी तो आपसे बात किया। जी, तो आपने बोला कि ठीक है लगाओ फ़ोन, तो आपने बात किया। उसके बाद वो थोड़ा सोच समझ के देखा है। उसके बाद अब मेरे साथ ब्रांच भी विजिट किया, वडोदरा में जो ब्रांच है। वो मैनेजर से भी रिक्वेस्ट किया कि बहुत लेट हो गया है, उसका बहुत परेशानी भी है, आप थोड़ा हेल्प कर देगा तो वो जा सकता है। तो ऐसा बोल कर रिक्वेस्ट किया। जी जी जी। सो फाइनली फिर कब अनफ्रीज हुआ, अनलॉक कब हुआ? अनलॉक 24 सितंबर तक हो गया। 26 को? 26 का नहीं, 24 को, 24 तारीख को। सो फिर कॉलेज की फीस हो गई? जी सर। कॉलेज कैसे हुई? वो फॉरेस्ट वाला को ट्रांसफर किया पैसा, जी वो फॉरेस्ट वाला कॉलेज फीस भेज दिया। जी, ग्रेट ग्रेट। सो दोस्तों ये जो प्रोसेस है ना, जनरली क्या होता है कि आप अगर बैंक से ट्रांसफर करना चाहें तो बैंक से भी कर सकते हैं, फॉरेक्स से भी कर सकते हैं, दोनों तरीके होते हैं। तो यहाँ पर पहले क्या हुआ करता था, पहले जो हम पहले फीस भरते थे ना, उसके बहुत सारे मोड होते थे। फ्लाई वायर है और भी वाइज वगैरह है, बहुत सारे मोड ऑफ पेमेंट ट्रांसफर के होते हैं जिससे आप ऑनलाइन पेमेंट भर सकते हो। लेकिन अभी क्या है कि आरबीआई का नियम इतना स्ट्रिक्ट हो रहा कि अभी इस तरीके से हम पेमेंट नहीं कर सकते। तो अभी ये चीज़ स्टूडेंट को ही देखनी पड़ेगी। और जब कोई भी पेमेंट करेंगे ना, तो पेमेंट में खास तौर से पैन कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अकाउंट किस अकाउंट को यूज किया गया है, किस अकाउंट से पैसा डेबिट हो रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी जैसे मस्टल भाई का ये जो एक्सपीरियंस रहा है, ये काफ़ी लोगों के लिए एक प्रकार से हेल्प करेगा। उनके इस टाइप की परेशानी में वो लोग नहीं फंसेंगे, क्योंकि ये जो इंसिडेंट हुआ हमारे लिए भी फर्स्ट टाइम था। ऐसा अभी लाइफ में कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ। तो अब मुझे ये बताइए कि जैसे आपका फ्लाइट 6 तारीख का था। जी सर। 6 तारीख से लेकर आप एयरपोर्ट से फिर वापस आए और फिर आज तो 27 तारीख है। इस पीरियड में कैसा अनुभव रहा आपका? अनुभव रहा, क्या करूँ, मैं बहुत तकलीफ में था जी ये प्रॉब्लम के लिए। मैं मुंबई ब्रांच पे गया, जी 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 उधर जाके भी कांटेक्ट किया, जी तो उधर से वो डॉक्यूमेंट्स मेल कर दिया। उसके आगे कुछ नहीं कर सकता है, यही बोला ब्रांच में भी, क्योंकि जी, ये जी, जी। ऑनलाइन अकाउंट है। जी 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 तो फिर मैं 24 सितंबर में इधर ब्रांच में, कोई बात नहीं। हाँ तो मैं उधर से 18 सितंबर तक में इधर आ गया, वडोदरा में आ गया। तो हाँ। सर से भी बात किया, तो सर बहुत मेहनत करके वो ब्रांच पे भी विजिट किया, जी। वडोदरा ब्रांच में। मैनेजर से भी कांटेक्ट किया, बात किया। 2 दिन गया सर, मेरे साथ 1 दिन गया था। तो कस्टमर केयर में भी 2 बार बात किया सर, तो उसने रिक्वेस्ट की, तो ऐसे ही मदद मिल गया था। और सर मेरे को जो खाना पीना का और रहने का लिए सब कुछ दे रहा था, पैसा भी दिया था, बहुत सपोर्ट भी किया था। जी जी जी। तो आप परेशानी में तो सपोर्ट करना तो जरूरी था ना। हाँ, तो सही है। तो वो सपोर्ट भी बहुत अच्छे से मिला। वो और भी जो जितना स्टाफ है सब मिलकर मेरे को बहुत हेल्प किया। जी। उसके बाद आज और टिकट का कैसा रहा? टिकट आपका 6 तारीख का था, उसके बाद टिकट 6 तारीख का था, वो कैंसिल हो गया था। फिर 11 तारीख को टिकट बुक किया था सर ने, जी फिर वो भी कैंसिल करना पड़ा। उसके बाद अभी तो 28 तारीख को टिकट मिला है। अभी कंफर्म है ना? जी सर। जी, आप मतलब कल फ्लाई करने वाले हैं? जी सर। ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। तो आप ये दूसरे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, खासतौर से अकाउंट के बारे में? तो देखिए, ऐसा कीजिए कि आपके पास अकाउंट हो, जैसे कि सर ने बोला SBI का हो, HDFC का हो, एक्सिस का हो, कोटक का हो, जैसे भी हो अकाउंट होना चाहिए। तो होगा तो ये प्रॉब्लम आपको भी नहीं फिट कर पाएगा। लेकिन ऐसा करते हैं कि अकाउंट होता तो प्रॉब्लम नहीं होता। अकाउंट ब्रांच वाला होना चाहिए। हाँ, ब्रांच वाला अकाउंट होना चाहिए। तो ऐसा कीजिए, अकाउंट ओपन करके थोड़ा आएगा तो अच्छा होगा। जी, अकाउंट मतलब आप पहले ओपन कर सकते हैं, ऑफर लेटर के बाद भी ओपन कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट है। जी सर। सो बहुत अच्छी बात है। एंड हमारे दर्शकों को हमारे प्रोसेस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? प्रोसेस तो बहुत अच्छे से फास्ट होता है प्रोसेस, जी, और लेट भी नहीं होता है। और जो आपका वीजा कितने दिन में आया था? ओनली 9 डेज में आ गया था। 9 दिन में आ गया था ना? जी सर। बट ये परेशानी की वजह से लेट हो गया ना? जी सर। जी जी जी। सो घर के लोग भी परेशान हो रहे होंगे इतने दिन? वो तो बहुत परेशान है जी। कि क्या हो रहा है, क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या किधर रह रहा है। ऐसा ही प्रॉब्लम जो घर में जो
पिता माता हो या वाइफ हो, जो भी हो, वो तो सोचता ही होगा कि 1 महीना हो गया बाहर गया हुआ है, अभी तक प्रॉब्लम ही नहीं सॉल्व हो रहा है। ये तो नॉर्मल बात है। जी, आपके केस में लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये भी रहा ना कि बीच में छुट्टियां पड़ गई। हाँ जी सर, वो छुट्टी भी पड़ गया था। गणेश चतुर्थी, जी सर। विसर्जन, हाँ। वो सब चीजें। सो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी ये इंसिडेंट पूरा बताना आप लोगों के लिए, क्योंकि पहले से नियम काफ़ी स्ट्रिक्ट हुए हैं। पहले भी एक बार ऐसा हो गया था कि फीस फंस गई थी, लेकिन वो बाद में आ गई थी, थोड़ा सा टाइम में आ गई थी। अभी ये कि किसी की फीस स्टक ना हो, क्योंकि पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है। अभी आपने भी बहुत मुश्किल से पैसा अरेंज किया था। वो तो जी सर, वो तो बहुत मुश्किल से किया मैंने जी। तो अगर कोई बाहर जाए, स्टडी के लिए जाए या फिर वर्क वीज़ा के लिए, पैसा बहुत मेहनत से जमा होता है, और वो अगर अटक जाए तो बहुत मुश्किल होती है, बहुत तकलीफ होती है। इसलिए अभी ध्यान रखेंगे, कोई भी कैंडिडेट, ऐसा नहीं कि इससे मतलब होने वाला नहीं है, सारे साधन है, सब कुछ सिस्टम होता है पेमेंट के लिए, लेकिन अब कंडीशन सिर्फ यही कि आपका अकाउंट जो है ना वो ब्रांच वाला अकाउंट होना चाहिए, और वो भी एक बड़ी बैंक में होना चाहिए। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। और अभी जो इंटेक है, हाँ, आप लोगों के लिए एक अच्छा मैसेज है। अब जो वीज़ा है ना, वो वीज़ा बहुत फास्ट आने वाले हैं, क्योंकि जो रिकॉर्ड है पास्ट, अगर मैं पिछले 5 से 6 साल का रिकॉर्ड निकालता हूँ ना, तो लगभग हमें देखने को मिलता है कि सितंबर से फरवरी के बीच में वीज़ा रेशो बहुत ही शानदार है। वीज़ा अगर हम फाइल पुट करते हैं तो वीज़ा आते ही आता है, एक प्रकार से 99% कन्फर्म ही है। 100% चांसेस होते हैं, अगर बाई चांस कुछ कमी रह जाए तभी आएगा, नहीं हो सकता है, अदरवाइज इस पीरियड में वीज़ा जरूर आएगा। तो कोई भी कैंडिडेट जो हमारे पास में अलग अलग टाइप के कोर्सेज है, उसमें आप प्लान कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं जो आपके बजट में भी आ सकते हैं, आपकी प्रोफाइल के हिसाब से भी आ सकते हैं, तो आप इसमें प्लान कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं पूछूंगा आपको, सिंगापुर ही क्यों चुना आपने जाने के लिए? क्योंकि वेस्ट बंगाल का तो वर्क परमिट नहीं मिलता है, जी जी जी। इसीलिए स्टडी में जाना पसंद किया। ओके, तो मतलब सिंगापुर मतलब आपके मन में कैसे आया? मेरा क्वेश्चन वो था कि सिंगापुर क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि सिंगापुर एक बहुत अच्छा देश है, जी और मेरा गांव का भी 2 फ्रेंड ऑलरेडी गया हुआ है, जी 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 जी। तो इसीलिए चूज किया हुआ। ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छी बात, मतलब आपने पहले से R&D किया हुआ है। हाँ जी सर। बहुत अच्छी बात है। सो मसरल भाई, आपको बहुत बहुत बधाई हो वंस अगेन, एंड आपके उज्जवल भविष्य के लिए हम लोग कामना करेंगे, एंड कल फ्लाइट के लिए हैप्पी जाते हैं। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम, धन्यवाद।